नमस्ते फ्रेंड, मैं सुनीता विश्वकर्मा। आप कैसे हैं? और फ्रेंड, आज हम ऐसी बात पे चर्चा करते हैं फ्रेंड, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और फैमिली से रिलेटेड है फ्रेंड। तो आज हमारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो परिवार से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि हम लोग एक दूसरे को नहीं समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी विवादें पैदा हो जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए फ्रेंड, ऐसा है कि घर में चार लोग हैं तो चार तरह के थॉट्स दिमाग में आते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि अगर घर में लड़के बड़े हो गए हैं तो उनकी अगर शादियां हो जाती हैं तो हम उनकी शादियां करके किसी लड़की को लेके आते हैं, तो बिल्कुल हम उनकी तरफ से ये सोचते हैं कि किसी की हम लड़की लेके आए हैं तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर हम डाल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर किसी की लड़की आई है तो वो भी अभी नादान है और बिल्कुल नासमझ है, तो हमें उसे मौका देना चाहिए। तो धीरे धीरे सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और ससुराल में अगर हम रह रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्स क्या है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं समझते हैं और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप देते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलतियाँ उनके ऊपर हो जाती है तो हम उन्हें ब्लेम करते हैं कि वो ऐसे करती है, उससे काम करते नहीं बनता है, या कि वो कुछ सीख के नहीं आई है। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें जो है बहुत आगे चल के हमें दिक्कत करती हैं। तो हमारा टॉपिक यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम इसी विषय में चर्चा करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ऐसा होता है कि अगर हम किसी बच्ची को लेके आते हैं अपने घर में, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्ची को लेके आए हैं, तो जैसे हमारी बच्ची किसी के घर गई है तो किसी की बच्ची है, तो वो सारी जानकारियाँ लेके नहीं आती है, तो उसे हमें थोड़ा सा सारी चीज़ समझाना चाहिए। और सबके घर का काम करने का तरीका अलग होता है। जो लड़की मायके में रहती हैं तो थोड़ा दूसरे तरीके से काम करती हैं, फिर दूसरे घर जाती हैं तो उनको ये लगता है कि हम वहाँ उनको समझने में टाइम भी लगता है। और घर वाले भी सोचते हैं कि वो आई है तो सारी चीज़ सीख के आई, तो ऐसा नहीं है। हर घर के काम करने के तरीके अलग होते हैं। किसी घर में किस तरीके से काम होता है, किसी घर में किस तरीके से काम होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो लड़की मायके से सीख के आई तो ससुराल में लोग उसको उसी तरीके से काम करें तो उसको पसंद आएगा। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो समझने की कोशिश करना चाहिए। तो हम लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें करती हैं। घर में बहुत सारे मतभेद चालू हो जाते हैं और बहुओं के प्रति बहुत मन में विवाद पैदा हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग। तो थोड़ी सी हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड कि किसी की बच्ची अगर घर में आई है तो उसका काम करने का तरीका बिल्कुल एकदम अलग होता है। हमारा जो है वो थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं उनको, तो इसलिए हमारे मन में खटास होती है कि आखिर वो हमारे मन का क्यों नहीं कर रही। तो अगर उसको हम कोई भी चीज़ तरीके से सिखाते हैं फ्रेंड, तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की समझेगी नहीं, और समझ जाएगी। और मन में ये अपने नहीं पैदा करना है कोई भी चीज़ की वो किसी की लड़की आई है तो हम उसको एक बहू के रूप में देखें, वो भी हमारी बेटी के समान है। क्योंकि अगर हम किसी की लड़की लाते हैं फ्रेंड, तो एक उम्मीद से आती है कि हमारा वो घर है, हमें हमारे माँ बाप हैं, और समझने की कोशिश करो कि उसको पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहना है। तो थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा, तब तो आगे के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज शरीर में क्या होता है, जब किसी की ताकत होती है तो वो इंसान किसी से गरज की बात करता है, और फिर जब शरीर डाउन होने लगता है तो वही जो स्थिति होती है, जब आने वाली कंडीशन ख़राब होती है, तो वही घर में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है कि पहले हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया था तो हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। इसीलिए मतभेद घर में स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड। तो हमें ये चीज़ को बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि बिल्कुल इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि अगर कोई बच्ची हमारे घर आई है तो उसको हमें टाइम देना पड़ेगा। जब उसको हम टाइम देते हैं फ्रेंड, तो धीरे धीरे वो ऐसी हमारी आगे देखभाल करेगी कि हम कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दे सकते हैं। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि घर में एक दूसरे की बुराइयां चलती हैं कि हमारे मन का नहीं करती है, अपने मन का करती है, फला ऐसे काम कर दिया, ढेका ऐसे काम कर दिया। ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है फ्रेंड कि उसको हम दबाव दें। अगर हम उसको दबाव देते हैं कंटिन्यू, तो अभी तो हम उसको दबाव देते हैं, लेकिन जब कंडीशन हमारी ख़राब होती है, हमारी वृद्धावस्था आती है, तो वही घर में वातावरण वही चलता है जो लोग कहते हैं कि हमें वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं फ्रेंड, जो लोग नहीं समझते हैं। परिवार में मतभेद इसीलिए पैदा होता है। और लोग यही कहते हैं कि हमें बेटे की चाहत है, और बेटा जब हो जाता है तो जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि शादी कर दें, और शादी करने के बाद जब बहू घर में आती है तो यही लोगों के मन की विचारधारा चेंज हो जाती है। इसलिए हमारा समाज बहुत बुरी दशा में जीने लगता है।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में पता चलती है ना फ्रेंड। क्योंकि शुरू में तो ये लगता है कि सब ठीक है, नॉर्मल है सब, फिर जब वही बाद में कंडीशन हमारी ख़राब होती है तो वही जो बच्चियाँ आने वाली स्थिति ख़राब होती है तो वही बच्ची बोलती है, जिसको हम बहू का नाम दिए हैं, कि वो हमारी बहू इतनी सही नहीं है, सही सेवा नहीं करती है। तो हमारी लड़की हो चाहे बहू हो फ्रेंड, हमको दोनों को समझना चाहिए। और हम सब भी एक किसी ज़माने में रहे होंगे जो हम लोग को बिल्कुल बुद्धि नहीं रही होगी, जानकारी नहीं रही होगी। आज हमारे अंदर जो समझदारी आई है सब इस स्थिति के हिसाब से आई है। उसी तरीके से एक लड़की को भी हमें टाइम देना चाहिए फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक यही था। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो बिल्कुल आप ज़रूर लाइक करिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। बिल्कुल नमस्ते फ्रेंड।